आजकल के लड़कों में और असली मर्द रियल मैन में क्या फ़र्क है? तो आजकल के जो लड़के हैं ना मोस्टली एडिक्टेड हैं, डिप्रेशन में हैं ब्रो, हमको एंग्ज़ायटी है, हमको तो वीक हैं ब्रो। और जो असली होते हैं ना, असली मर्द वो डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन रियल मैन एंड अ वीक बॉय। बिकॉज़ ब्रो मैन टर्म ना स्ट्रॉन्ग्स के लिए होती है, ना कि वीक पर्सन्स के लिए। तो हमारा पहला डिफरेंस है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो जो ब्रो स्ट्रॉन्ग वीक माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, वो तो बस टेम्परेरी प्लेजर सीक करता है कि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसको जहाँ मिल जाए ना, वो वहाँ पर भागेगा। हाँ ब्रो, हमारे दिमाग में क्रेविंग हुई, आज यार बर्गर खाते हैं। हाँ ब्रो, खाते हैं। मतलब यू लिटरली दो बारी सोचते भी नहीं हो, यू डोंट थिंक ट्वाइस। तुम अपने बस अपनी कोई भी टेम्पटेशन अर्ज को बस बिना सोचे समझे गिव इन कर देते हो, एंड बाद में तुमको रिग्रेट होता है। एंड कईयों को तो होता भी नहीं है, वो तो कहते हैं हम तो ये करते हैं ना, दैट्स नॉर्मल, खाओ पियो हगो सो जाओ, ये जिंदगी है। देन ब्रो तुम्हारी माइंडसेट फक्ड अप है, मैं ये तुम्हें कह सकता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला वेयरस बंदा होता है जो कि अपने मन के खिलाफ चलता है, कि उसको पता है कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मैं भोग रहा हूँ ये अब के लिए है, क्योंकि बाद में ना ये मुझे कुछ देने ही वाली नहीं, क्योंकि अब तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गई, बट मुझे मिला क्या? क्या मुझे हैप्पीनेस मिली? क्या मुझे पीस मिली? नो ब्रो, मुझे कुछ नहीं मिला। जस्ट मेरे माइंड को एक डोपामिन का रिलीज मिला, एंड मैं उसके लिए तरस रहा हूँ, उसके लिए तड़प रहा हूँ। नो ब्रो, मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ की तरफ जाऊँगा जो मुझे बाद में खुशी दे, जैसे जिम लगाना, वॉकिंग रनिंग की तरफ जाना, अच्छी डाइट खाना, अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, जैसे कि रीडिंग हो गया, कैलिस्थेनेटिक्स की प्रैक्टिस करनी, वगैरह वगैरह हैबिट्स जैसे बहुत सारी होती हैं। उसके बाद जो एक वीक मैन होता है ना, वो अपनी डिज़ायर्स का गुलाम होता है। डिज़ायर जैसे कि अपने एंगर का और या लस्ट का गुलाम होता है। सपोज ब्रो एक लड़का है जिसको आदत है मैस्टरबेशन की, तो ब्रो वो जब भी सोते जागते हुए उसका ही चिंतन करेगा, वही करेगा, उसके लिए वो जिंदगी है ब्रो उसकी, वो यही करेगा। उसको ये बाद में ना वो एक मेडिकल पेपर के रिसर्च का ना एक तुमको प्रूफ दिखाएगा, हाँ ब्रो ये तो ये देख, ये तो नेचुरल है, ये तो ह्यूमन है, ये तो एसेंशियल है हेल्थ के लिए। ये लोगों का दिमाग ना सही खराब हो चुका है, सही बात। वेयरएज़ जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो अपनी डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में रखता है, ना कि उनके कंट्रोल में आता है। उसको पता है कि सेल्फ मास्टरी है कि जो एक 90% वर्ल्ड को तुमसे अलग बनाती है। अब जिस हमारे समाज में ना बताऊँ क्या है कि खुद तुम ना खाओ, पियो, भोगो और खुश रहो, एंड दैट्स नॉट रियल लाइफ, दैट्स नॉट व्हाट आवर वी ह्यूमन्स आर मेड ब्रो। हम इंसान जानवरों से अलग बनाए हैं भगवान ने। क्यों? हमको बुद्धि बख्शी है, विवेक बख्शा है, बट हमको यूज़ नहीं करना, हमको भी जानवरों जैसे जीना है। तो जियो ब्रो। बट एक जो असली मर्द होता है ना, वो इनका गुलाम नहीं बनता। सो इनको जो अपनी एनर्जी को वो प्रिजर्व करके ना हायर टास्क में लगाता है, अपनी प्रोडक्टिविटी में यूज़ करता है, उसकी क्रिएटिविटी में यूज़ करता है। नॉट वो स्पिल नहीं करता किसी मुजरा करने वाली लड़की को फ़ोन पर देखती, हाँ भाई क्या है क्या, ऐसे नहीं करता वो ब्रो। ओके। अब तीसरी पॉइंट ये आ जाता है कि जो वो बंदा होता है ना, वो वैलिडेशन सीख करता है। कोई छोटा से छोटा काम करेगा, ऐसा करेगा कि ब्रो मैंने तो वही कोई पहाड़ ढो दिया, मैंने तो ये कर दिया, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, तो वैलिडेशन ऐसे मांगेगा लोगों से। अब तुमको पता है हर एक बंदे की डिफरेंट मेंटालिटी होती है, हमारे जैसा माइंडसेट नहीं होता। तो वो जो वीक बंदा है हमेशा वैलिडेशन सीख करेगा अपनी एक्शंस के लिए, क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने नहीं किया। ये वीक बंदों की चीजें हैं ब्रो, वैलिडेशन सीख करना। मेरा जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, एक मैन होता है, वो कभी वैलिडेशन नहीं सीख करता, वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता है जो मैं कर रहा हूँ सही है, मुझे फायदा देगा, दूसरों की हेल्प भी करेगा। वो किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता। क्यों मांगू ब्रो, मुझे पता है ये सीख है, मैं तुझसे क्यों मांगू। उसको पता है कि वैलिडेशन अलग अलग बंदों से मिलेगी यार। अब देखो तुम फॉर एग्जांपल तुम एक नशेड़ी बंदे से वैलिडेशन मांग रहे हो, नशा छुड़ाने वाले मंत्रालय में तुम काम कर रहे हो और उससे तुम वैलिडेशन मांग रहे हो, तो वो क्या कहेगा? उसने कहना जा निकल जा यहाँ से ब्रो, तुम मुझे नशा तो करना अच्छी बात होती है, स्ट्रेस रिलीव होता है हमारा। सेम एज तुम एग्जांपल एक मैस्टरबेशन एडिक्ट या पॉर्न एडिक्ट से भी तुम यही पूछोगे, तो वो कहेगा ब्रो नेचुरल है, इसको तो करना चाहिए, स्ट्रेस रिलीव होता है। स्ट्रेस बढ़ता है ब्रो, इससे रिलीव नहीं होता। ये बुद्धि भ्रष्ट हुई है इन लोगों की, इनसे दूर ही रहो। टॉक्सिक कंपनी जहाँ पर भी है ना, जहाँ पर लड़कीबाजी, पोर्न, मैस्टरब्यूशन, सेक्स के बारे में बात होती है ना, फालतू ही जानवरों जैसे, इनसे दूरियां बना लो अगर अपनी मेंटालिटी को तुमने अलग करना है। बिकॉज ब्रो आई हैड read a quote that says you are the average of the 5 people you spend time with. सो छठे बंदे भी तुम ही वो बनोगे जिसके साथ तुम पांच लोगों के साथ रहोगे। सो रैदन अगर एक ऐसा पार्टनर फाइंड करो जो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करे, और अगर वो भी नहीं ना ब्रो, तो
कोई ऐसे कंपनी को ढूँढो जो तुम्हारा माइंडसेट जैसे हल्का सा भी लाइन होए ना, जो मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ विश्वास रखते हैं, मतलब उसको इनकरेज करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, उन बंदों को जिनकी लाइफ में लिटरली कोई पर्पस नहीं है, गोल्स नहीं है, उनके साथ मत रहो, ना तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे विल्ले इंसान। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, लेट्स सपोज मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूँ। एक बॉय जो होता है ना, वो हमेशा एक उसकी शॉर्ट विजन होती है, और जो एक मैन होता है वो लॉन्ग विजन से हर चीज़ को देखता है। लेट्स सपोज ब्रो, जो बॉय है उसका नाम है राहुल, एंड जो लॉन्ग विजन वाला मैन है उसका नाम है रोहित। अब इनमें से जो हमारा राहुल है, उसकी सोच है कि ब्रो अब जितना जीना जीना है, मरना ही तो है एक दिन, अब जो आता है बोगी जो देख लेता हूँ ना एक बार क्या हो जाएगा, कर लेता हूँ ना क्या। पर नो ब्रो, जो रोहित होगा वो अपनी लाइफ में ये सोचेगा कि मैं और प्रोडक्टिव कैसे हूँ। ब्रो वो बस काम की तलाश करेगा, उसको इंस्टेंट प्लेजर से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसमें कुछ नहीं रखा, बस 1 सेकंड का मजा है, एंड उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। एंड इफ यू वांट अचीव फकिंग ग्लोरी, तुमको खुद को जलाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा पूरी तरह, एंड दैट्स व्हाट अ रियल मैन डू। वो मेहनत करते हैं ब्रो, वेले नहीं बैठते, वो कैसे ना कैसे एक वे ढूंढ लेते हैं खुद को प्रोडक्टिव रखने का। चाहे तुम्हारे पापा को कोई बिजनेस उसमें तुम साथ दो, चाहे तुम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाने सीखो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ ब्रो, अब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ओवर थिंकिंग में पड़ा था, अरे करूँ ना ब्रो। फिर मैंने सोचा ये सोचो सोचो मैं तो कभी होगा नहीं, तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है मैंने वीडियोस में हजारों गलतियां वो कर रहा हूँ, बट कोई ना, इंप्रूव करूंगा अपने टाइम के साथ, क्योंकि मैं आई एम कॉन्फिडेंट। मैं वो ये नहीं हुआ है क्या दुनिया कहेंगी ये ब्रो, मैं वो उनमें से नहीं हूँ कि कैमरों के पीछे एडिटिंग करके मेरी रो वीडियो है, बिकॉज मुझे महनी चाहिए अपनी ऑडियंस में, ना कि अटेंशन, जिनका अटेंशन स्पैन फक्ट हो चुका है वो वाले लड़के। ओके, मुझे अच्छी ऑडियंस चाहिए एक। सो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो हो सके तो मतलब अगर लगी हो तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, ठीक है? तो अगर और अगली वीडियो में लिटरली मैं तुमको मैस्कुलिनिटी के डिटेल में बताऊंगा कि असली मर्द क्या होता है, डिटेल में एक समझाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। और अगली वीडियोस आई थिंक तुमको मैं फिटनेस के रिलेटेड भी प्रोवाइड करूंगा। सो गेट रेडी फॉर दैट एंड टेक केयर, स्टे हार्ड।